ओके तो रे चले। हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट जय मिर्जाबाद मेरा 9 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं अखिलेश मोहन टीचर थ्योरी में आप लोगों को शोल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए शोल्डर क्या है। शोल्डर दो धातुओं की एक मिश्र धातु है। इसमें दो धातु है, लेड और टीन। कौन कौन से धातु? लेड प्लस टीन। ये दोनों धातुओं को मिलाकर क्या बनता है? शोल्डर बनाया जाता है। यह कम ताप पर पिघलता है। इसका प्रयोग स्टील, तांबा, पीतल, टीन, लेड इत्यादि से हल्की धातु को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ये समझिए शोल्डर हल्के धातुओं के द्वारा हल्के धातुओं पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है? 96 अंश सेल्सियस से 225 अंश सेल्सियस तक होता है। 225 अंश सेल्सियस तक इसकी गलनांक होता है। 96 अंश से ऊपर जाएंगे थोड़ा भी होगा ये गलना चालू हो जाएगा। न्यूनतम अधिक के यहाँ तक गलेगा 225 अंश सेल्सियस पर क्या होगी? वो पूरा पिघल कर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आता है इसके बाद सोल्डरिंग। अब देखिए सोल्डरिंग क्या है। दो या दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग से लाभ क्या है? सोल्डरिंग से लाभ बहुत तमाम लाभ है। कम ताप से जुड़ जाता है। इसके द्वारा पतली शीटों, तारों और छोटे पार्ट्सों को जोड़ने में आता है। इस जोड़ को कम लागत दी जाती है। सोल्डरिंग जोड़ क्या है? कम लागत में जुड़ जाती है। ठीक, और सोल्डरिंग को आसानी से जब इच्छा चाहे तब हम क्या करते हैं? छोड़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्री। क्या आता है? सामग्री। सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग को कौन कौन सी सामग्री चाहिए? देखिए सोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या? हम लोग सोल्डरिंग करते समय कौन कौन सी सामग्री चाहिए? हम लोग को सोल्डर चाहिए, फ्लक्स चाहिए, ब्लू लॉन्च चाहिए, फाइल चाहिए, सोल्डरिंग आयरन चाहिए, पानी का बर्तन और एक भट्टी। कम से कम ये 7 सामग्री हमारे पास होगा तभी क्या करेंगे? हम लोग सोल्डरिंग करेंगे। अगर भट्टी नहीं है तो हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए, जिसमें हमें ब्लू लैंप नहीं चाहिए, पानी का बर्तन नहीं चाहिए और बाकी तो चाहिए। सोल्डर चाहिए, फ्लक्स चाहिए, ब्लू लैंप नहीं चाहिए, उसमें फाइल चाहिए और सोल्डरिंग आयरन चाहिए। कब? जब हम लोग विद्युत से सोल्डरिंग करेंगे तब। अगर ऐसे हम लोग भट्टी से करते हैं इतने हम लोग को आवश्यकता चाहिए। अब देखिए सोल्डरिंग तो पहले बता दिए हैं। सोल्डर क्या है? सोल्डर दो धातुओं का एक मिश्र धातु है जो लेड और टीन से तैयार होता है। यह कम ताप पर पिघलता है। इसका प्रयोग हल्के धातु पर किया जाता है। इसका गलनांक 96 अंश से 225 अंश सेल्सियस तक होता है। ठीक, अब देखिए अब शोल्डर के पूरा करते हैं। शोल्डर हो गया। शोल्डर के प्रकार। शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट शोल्डर और एक हार्ड शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर और दूसरा होता है हार्ड शोल्डर। ठीक, हम देखिए सॉफ्ट शोल्डर क्या है। इसका प्रयोग पतली शीटों के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है। पतली जो आधा mm आधा mm से कम भी उस पतली चादरों को जोड़ने के लिए इसका सॉफ्ट शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे पुर्जों, तारों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
पतले पतले तार है, जैसे रेडियो का तार, टेप का, मोबाइल का, जो भी तार है उसके जोड़ने के लिए शार्प सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हार्ड सोल्डर क्या है? यह तांबे और जिंक प्लग का मिश्रण होता है। हार्ड सोल्डर तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं प्लस जिंक का यह मिश्रण होता है। ठीक है। तांबा और जिंक का यह मिश्रण होता है, मिश्र धातु होती है। इसे कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इसमें चांदी भी मिलाते हैं। चांदी नहीं जाते हैं, जब चांदी का छड़ जब टूट जाता है उसमें जुड़वाने के लिए तो तांबा जिंक रहता है, प्लस उसमें चांदी मिला के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और कठोर हो जाता है। चांदी वाले सोना में चांदी मिला देंगे। ठीक है। इसका गलनांक 350 अंश सेल्सियस से 550 अंश सेल्सियस तक होता है। ये कब बनेगा? 350 सेल्सियस से 550 सेल्सियस तक पिघल जाता है। शार्प सोल्डर्स की अपेक्षा ये हार्ड होता है। क्या इसके अपेक्षा ये क्या होगी? कठोर होगी, कठोर होती है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं फ्लक्स। सबसे महत्वपूर्ण है फ्लक्स। सोल्डर और फ्लक्स, फ्लक्स का बराबर प्रयोग करते हैं तभी आप लोग नहीं जानते हैं कि फ्लक्स क्या है। जाते हैं लोग कार्बन मानते हैं, फ्लक्स में कहते हैं कि रला सटावेला सोल्डिंग करने वाला तेलवा तो वही देखिए फ्लक्स क्या है। फ्लक्स पाउडर द्रव और पेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। पाउडर के रूप में भी मिलेगा, द्रव के भी रूप में मिलेगा और पेस्ट के रूप में ये प्राप्त होता है। फ्लक्स का कार्य जोड़े जाने वाले को ऑक्सीडेशन से बचाने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए होता है। जो ऑक्सीडेशन है उसकी जगह पर जो वातावरण होते हैं उसको क्या करता है, वो मार देता है उस क्षण के लिए, और हमारा सोल्डर आसानी से पिघल जाता है। सोल्डर को पकड़ने में, मजबूती बनाने में फ्लक्स की सहायता होती है। जब सोल्डरिंग करते हैं अगर फ्लक्स लगा देते हैं, वहाँ जोड़ होती है, वो मजबूत हो जाता है। ठीक है। फ्लक्स का चयन वातावरण के ताप पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम इसका चयन जब भी करेंगे वर्ण के आधार पर ही करेंगे। कौन सी वातावरण कब है? ठंडी के समय में अलग, गर्मी के समय में अलग, बरसात के समय में अलग। ये नहीं कि रात को अलग दिन को अलग नहीं, दोपहर में नहीं। ये वातावरण गर्मी, सर्दी और बरसात, ये तीनों वातावरण को देख के ही हम लोग प्रयोग करेंगे कि कब पेस्ट चाहिए, कब हमको पाउडर चाहिए, कब द्रव चाहिए। ये आवश्यकता के अनुसार लगाना चाहिए। बात नहीं कि हमने ला दिए द्रव तो 12 मास द्रव लगाते चले, अगर पेस्ट ला दिए तो 12 मास पेस्टेज का यूज करते रहे। ठीक है। अब देखिए फ्लक्स भी दो प्रकार के होते हैं। फ्लक्स के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कोरोसिव फ्लक्स एक होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, दूसरा होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ये दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं। कोरोसिव फ्लक्स क्या है? ऐसे फ्लक्स जिसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है। इसमें क्या होगा? तेजाब होगी, क्षार की मात्रा होती है, उसे कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। वह फ्लक्स जिसमें तेजाब व क्षार की मात्रा होती है उसे कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। नॉन कोरोसिव फ्लक्स वह फ्लक्स जिसमें तेजाब व क्षार की मात्रा
नहीं होती है, जिसमें बर्फ पर तेल की मात्रा होती है। ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स में एक वो फ्लक्स जिसमें तेजाब और क्षार की मात्रा होती है। नॉन कोरोसिव में होती है कि वो फ्लक्स जिसमें तेजाब और क्षार की मात्रा नहीं होती है। अब देखिए इसमें और आगे कोरोसिव फ्लक्स में अगर धातु को लगाने के बाद छोड़ देंगे तो धातु को क्या होगा, खत्म कर देता है, क्षति पहुंचाने तथा धातु पर जंग भी लगता है। जैसे जिंक क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अमोनियम इत्यादि एसिड लगा होता है इसमें, चाहे हाइड्रोक्लोरिक हो, नौशादर हो, क्लोराइड कोरोसिव फ्लक्स होता है। ठीक, नॉन कोरोसिव फ्लक्स में क्षार और तेजाब की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। इसमें क्या होती है, क्षार और तेजाब इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऐसे फ्लक्स धातु के सतह पर अधिक समय तक लगा देने पर भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर वस्तु पर कोई हमारे धातु है उस पर जब नॉन कोरोसिव लगाकर छोड़ भी देंगे, अगर लगाकर भूल भी जाते हैं तो हमारे धातु को कोई भी कष्ट या खराब नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इसमें तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल, सुहागा इत्यादि होता है। इसमें क्या होता है, तारपीन का तेल, सुहागा। तारपीन का तेल पेड़ से निकाला जाता है, सुहागा भी किससे प्राप्त होती है, पेड़ से भी प्राप्त होता है। अब देखिए, अब इसमें कई भी आते हैं, नॉन कोरोसिव में पहला हो जाता है ऑलिव आयन, टेलो बोरेक्स, पेस्ट, रेजिन हो गया। ये क्या हो गया, ऑलिव आयन, तेल हो गया, बोरेक्स हो गया, पेस्ट हो गया, रेजिन। जो हम लोग पेस्ट का प्रयोग करते हैं वही पेस्ट है। अब देखिए, तो हम लोग सोल्डरिंग करते समय कौन सा पेस्ट का किसका प्रयोग करते हैं, नॉन कोरोसिव का, नॉन कोरोसिव फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। जो क्या है, हम लोग यहाँ पर जो रेडियो टेप तार इत्यादि जोड़ने के लिए पेस्ट का ही प्रयोग ज्यादातर करते हैं, क्योंकि पेस्ट लगाने के बाद हमारी जो रेडियो की जो पार्ट्स होती है, टीवी की जो पार्ट्स होते हैं, तार होते हैं, वो क्या होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। देखिए ऑलिव तेल क्या है, यह वनस्पति तेल है, यह हल्का सोल्डरिंग पर हल्के तेजाब के रूप में कार्य करते हैं। जो हल्का सोल्डरिंग करते समय जो उसमें तेजाब की मात्रा होती है उसका ये काम करता है। लेकिन ये किससे प्राप्त होती है, वनस्पति से प्राप्त होती है। टेलो यह जानवरों की चर्बी से प्राप्त होती है। प्लम्बर के कार्य में सीटों और पाइपों में सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। पाइपों और सीटों में सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स इसका प्रयोग ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। पेस्ट सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम लोग दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हो। रेजिन जिंक क्लोराइड को मिलाकर, रेजिन जिंक क्लोराइड और ग्लिसरीन को मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। इसका प्रयोग रेडियो, टीवी कार्यों एवं बारीकी तारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। रेजिन क्या है, इसका मुख्य प्रयोग बिजली के कार्यों में होता है। जैसे बड़े बड़े जहाँ पर कारखाने होते हैं, बड़े बड़े कार्य जहाँ होते हैं बिजली के, वहाँ पर रेजिन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में सोल्डरिंग किया जाता है। हम लोग खाना बनाते हैं, अगर वो बर्तन छिद्र हो जाता है, जब जोड़ने होता है
उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक 80 अंश सेल्सियस से 100 अंश सेल्सियस तक पर पिघल जाता है। इसे बीरोजा के नाम से जानते हैं। कौन से? बीरोजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगले में थैंक्स।